अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने रिव्यू एक्सरसाइज 6 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, होप सो आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 75 पैसेंजर्स इन अ बस, 35 आर मेल एंड 30 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रंस। ठीक है, एक बस में 75 मुसाफिर है। पैसेंजर्स मुसाफिर को कहते हैं। तो जो एक बस में मुसाफिर है वो कितने हैं? 75। उनमें से 35 मेल्स हैं और जो 30 हैं वो फीमेल्स हैं। ठीक है, तो जो 35 और 30 के अलावा जितने बच गए वो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो हमने रेशो निकालनी है मेल पैसेंजर टू द टोटल पैसेंजर, सेकंड में फीमेल की मेल के साथ, और थर्ड में चिल्ड्रन टू द टोटल पैसेंजर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल पैसेंजर्स कितने हैं? 75 टोटल पैसेंजर थे, तो इस तरह लिख लेंगे टोटल पैसेंजर्स इज इक्वल्स टू 75। नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 35। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है? 30। ठीक है, अब हमने क्या करना है? टोटल पैसेंजर्स में से मेल पैसेंजर्स को माइनस करना है। ठीक है, टोटल पैसेंजर्स में से मेल पैसेंजर्स को क्या करना है? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग 40 आ जाएंगे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 40 पैसेंजर्स हैं उनमें से फीमेल को माइनस कर दे, तो आपके पास जो रिमेनिंग बच जाएंगे पैसेंजर्स वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, अब हम रेशो निकालते हैं मेल पैसेंजर्स की टोटल पैसेंजर्स के साथ। मेल पैसेंजर्स रेशो टोटल पैसेंजर, मेल पैसेंजर्स कितने थे? 35, रेशो टोटल कितने थे? 75। ठीक है, अब आपने ये जो डाटा बनाया यहाँ से देख के लिख लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? वही मेथड HCF निकालना है और डिवाइड करना है HCF से। HCF आप इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह 35 और 75 के फैक्टर्स बनाएंगे और उसका HCF आ जाएगा 5। ठीक है, 5 7 35, 7 1 7, एंड इस तरह 3 2 6 और 1 यहाँ पे कैरी गया आपका। तो ठीक है, आपके 3 5 था 15, देन 5 5 था 25 एंड 5 1 था 5। ये आपने फैक्टर्स बनाए। 35 के फैक्टर्स आए जो वो लिखे, 75 के जो फैक्टर्स बन गए वो लिख लिए, और आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। सिर्फ 5 ही कॉमन है, तो आपके पास HCF 5 है। अपनी इक्वेशन जो आपके पास ये रेशो आई थी 35 रेशो 75, इसको डिवाइड कर ले HCF के साथ। 5 के साथ डिवाइड किया आपने, 5 1 द 5 एंड 5 7 द 35 एंड 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5, 2 यहाँ पे कैरी गया 5 ऑफ द 25। ठीक है, ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली, तो आपके पास आंसर आ गया 7 रेशो 50। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेम एज इट इज आपने 2 वाले क्वेश्चन में जो रेशो है फीमेल्स और मेल के दरमियान रेशो निकाल लेनी है, और चिल्ड्रन और टोटल पैसेंजर्स के दरमियान रेशो निकाल लेनी है। ठीक है, सेम एज इट इज आपने क्वांटिटीज रखनी है, इनका HCF लेना है और रेशोज निकाल लेनी है। ये आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। Ali, Usman and Waleed distribute an amount in the ratio of 2:5:3। ठीक है, तो 3 आपके पास यहाँ पे पर्सन्स है, अली, उस्मान और वलीद। उनमें जो रेशोज है वो कितनी है? 2:5:3। फाइंड द अमाउंट ऑफ उस्मान एंड वलीद इफ अली गेट्स ₹170। आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट। हमने टोटल अमाउंट निकालनी है। तो अगर जो आपके पास अली का जो शेयर है, अली के पास जो पैसे हैं, जो अली का इसमें पार्टिसिपेशन है वो 170 है, तो आपने वलीद और उस्मान की जो पार्टिसिपेशन है, जो शेयर है, वो निकालना है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। अली, इस तरह आपने एक रेशो बना लेनी है, अली रेशो उस्मान और रेशो वलीद। ठीक है, जिस तरह मैंने बोला हुआ था अली, उस्मान और वलीद, इसी सीक्वेंस के साथ। तो उनकी रेशो क्या थी? 2:5:3। तो लिख ले 2:5:3। अब आपके पास उन्होंने दिया हुआ था कि अली गेट ₹170। अली के पास जो पैसे थे, जो उसने अपना शेयर डाला, पार्टिसिपेट जितने पैसे दिए, वो कितने थे? 170। तो अली की रेशो कितनी है? 2। तो आपने क्या करना है? इस 2 को 170 बनाना है। ठीक है, तो 2 को आपने किसी भी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जब उसको उसके साथ किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 170 आ जाए। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 85 के साथ जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 170 आ जाएंगे। तो 170 ही वो रुपीज़ है जो उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो अली के पास है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 2 को किसी भी ऐसी
क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 170 आ जाए, क्योंकि 170 आंसर क्वेश्चन में है। इस तरह अगर हमने 2 को 85 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी कर लेंगे और 3 को भी कर लेंगे, ठीक है। 85 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने इस तरह लिख लेना, ठीक है। 170 रेशो 425 रेशो 255, ठीक है। 85 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ जाएगा, इस तरह ये। अब आपके पास ये अली के शेयर्स हैं, ये उस्मान के और ये वलीद के। इसको इक्वेशन में लिख ले, शेयर्स ऑफ अली 170, शेयर ऑफ उस्मान 425 एंड शेयर ऑफ वलीद 255। अब आपने टोटल अमाउंट भी निकालनी थी क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड टोटल अमाउंट, तो टोटल किसके इक्वल है, इन सबको ऐड कर दे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अलीहा टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, ठीक है। 160 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अलीहा ने 200 स्टेप्स लिए, ठीक है। मतलब 200 वो कदम चली है तो 160 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 350 स्टेप्स। कहते हैं अगर उसके स्टेप्स 200 से 350 कर दे, ठीक है, स्टेप्स ज्यादा ले तो कितना डिस्टेंस कवर होगा ये आपने निकालना। तो आपने इस तरह नंबर ऑफ स्टेप्स लिख लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स और डिस्टेंस। नंबर ऑफ स्टेप्स पहले कितने थे 200, उसके बाद फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160, तो 200 स्टेप्स पे डिस्टेंस कितना था 160। हमने क्या निकालना था डिस्टेंस, मतलब दूसरे डिस्टेंस को हम फिर x कह देंगे जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो स्टेप्स 200 से कितने हो गए 350 स्टेप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो रहे हैं ज्यादा स्टेप्स चलेगी वो तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो स्टेप्स और डिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अलीहा अगर ज्यादा स्टेप्स चलेगी, ठीक है, ये स्टेप्स आपके फुट स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अगर अलीहा ज्यादा स्टेप्स चलेगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। 200 स्टेप्स पे उसने 160 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो अगर 350 स्टेप्स लेगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एज नंबर ऑफ फुट स्टेप्स इंक्रीजेस सो डिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करने से डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, सो हेयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप क्या करेंगे, एरो का साइन ऊपर से नीचे की तरफ लगा लेंगे। इंक्रीज आ रहा है तो आप इस तरह एरो का निशान लगा ले, और 160 पर डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा तो एरो को ऊपर से नीचे की तरफ ले आए। अब जिस साइड पे आपका हेड है उसको आपने ऊपर लिखना है, और जिस साइड पे आपके एरो का ये जो मार्क निशान है, ठीक है, जिस तरफ आपका एरो है उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 350 की तरफ एरो है तो 350 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 200 को ऊपर लिखेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 350। तो हम क्या लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाय 350 एंड 160 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x को 200 के साथ और 350 को 160 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 200 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इस साइड पे इक्वेशन की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन में x को इस तरफ ले आए, साइड रकम को उठा के इस तरफ ले आए। 350 को 160 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास क्वांटिटी बन जाती है। इसको 200 के साथ डिवाइड कर दे तो आपके पास 280 मीटर्स आंसर आ जाता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज इट इज आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मेन्स हैज इनफ फूड फॉर 60 डेज, ठीक है। एक आर्मी का कैंप है उसमें 200 मेन है, उनके पास फूड 60 दिनों के लिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द नंबर ऑफ मैन इन द कैंप इज रिड्यूस का मतलब होता है कम हो गए टू 160। कहते हैं अगर 200 आदमी थे कैंप में, आर्मी के कैंप में, तो उनके पास 60 दिनों की खुराक थी, ठीक है। अगर आदमी 200 से 160 पे हो गए हैं तो जो आपके पास फूड है वो कितनी देर तक चलेगी। नंबर ऑफ मैन पहले 200 थे, बाद में क्या हो गए 160। 200 अगर मैन जो है वो 60 दिनों का उनके पास खाना है, तो मैन कम करेंगे तो वो जो खाना है वो ज्यादा देर के लिए चल जाएगा, ठीक है। तो मैन और डेज के दरमियान क्या इनवर्स रिलेशन है। अगर आदमी कम हो रहे हैं तो खाना ज्यादा दिनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैन और डेज के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम एरो लगा लेंगे। पहले 200 थे आदमी, फिर 160 हो गए, तो एरो को हम लोअर से अपर की तरफ ले जाएंगे। इससे पहले डेज 60 थे, अब ज्यादा दिनों में वो खाना खत्म होगा क्योंकि पहले आदमी ज्यादा थे अब आदमी कम हो गया। तो एरो को हम अपर से लोअर की तरफ लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन आपके पास
का रिलेशन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 160 200 की तरफ एरो है तो 200 को डिनोमिनेटर मतलब नीचे लिख लेंगे, ओवर के नीचे लिख लेंगे, 160 को ऊपर लिख लेंगे। इसी तरह 60 और x को नीचे लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 160 आ जाएगा और 60 मल्टीप्लाई बाय 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 160 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। आप 60 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा डिवाइड बाय 160, और इस तरह आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 75 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज़ है। मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज हमारा यूनिट नंबर 6 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आप सब ने यूनिट नंबर 6 का होमवर्क कर लेना है और आपके स्कूल में नोट्स भी अवेलेबल होंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।